ओके। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जो है यूटिलिटी एनालिसिस के अगले पार्ट पर आते हैं। मैंने जब इसको प्रारंभ किया था तो उसमें आपको मैंने उपयोगिता का मीनिंग, डेफिनेशंस, उसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा की थी और उसके बाद उसके कुछ टाइप्स थे, प्रकार, उस पर भी हमने इसका अध्ययन किया था। अगला हमारा जो कंटेंट है वो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी है। हमने जब इसको प्रारंभ किया था, उपयोगिता का अर्थशास्त्र में या उपभोक्ता के व्यवहार में बहुत महत्व होता है और जिसके अंतर्गत उपयोगिता किसी भी वस्तु या सेवा की वह क्षमता है जो किसी उपभोक्ता की आवश्यकता विशेष की संतुष्टि कर सके, उसे अर्थशास्त्र में उपयोगिता का नाम दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपने व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि उपयोगिता का संबंध कभी भी श्रेष्ठ वस्तुओं से नहीं होता है, बल्कि हानिकारक वस्तुओं में भी उपयोगिता का गुण पाया जाता है, बशर्ते कि वह किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखता हो। उसके बाद मैंने कुछ विशेषताएं आपको बताई थी। उपयोगिता एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। इसका आकार प्रकार नहीं होता है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, मैन टू मैन डिफर करता है। विदाउट सेक्रीफाइस के आप उपयोगिता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन एंड यूटिलिटी आर द डिफरेंट कंसेप्ट होती है। इसका जो ट्रेंड होता है, जिसमें मार्जिन यूटिलिटी की बात करें तो डिमिनिशिंग होती है। अगर लगातार अगर हम उपभोग करें तो प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है, जिसको आप मार्जिन यूटिलिटी कहते हैं, वो कंटिन्यूस डिक्लाइन ट्रेंड में होती है। ये कुछ हमने विशेषताएं करी थी। उसके बाद हमने इसके टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। 3 प्रकार होते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी। हालांकि इकोनॉमिक एनालिसिस में एवरेज यूटिलिटी का कोई विशेष महत्व नहीं है। जो है टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी का जो है अधिक महत्व माना गया है और उसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता संबंधी, व्यवहार संबंधी निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। कुल उपयोगिता क्या है? किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त होने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, जो लाभ है, जो गेन है, उसको अगर आप जोड़ दें तो कुल उपयोगिता बन जाती है। और इसको अगर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर मैं इसको परिभाषित करूं तो इसका मतलब है किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का जो योग है वो क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, MU1 MU2 प्लस MU3। इस तरह आप जोड़ते जाइए सीमांत उपयोगिता, तो आपकी कुल उपयोगिता जो है वो आ जाती है। दूसरा था मार्जिनल यूटिलिटी। सीमांत उपयोगिता क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी एडिशन चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू एडिशन चेंज इन कंजम्पशन। मतलब एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाने पर टोटल यूटिलिटी में जो एडिशन चेंज आता है वो उस इकाई की सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का बहुत बड़ा जो है महत्व माना जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में सीमांत उपयोगिता का योगदान होता है। क्योंकि इसके आधार पर एक उपभोक्ता ये जज कर सकता है, ये निर्णय ले सकता है कि उसे कितनी अधिकतम इकाई का उपभोग करना चाहिए। और इसी के आधार पर हम आगे सीमांत उपयोगिता हास नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन करेंगे, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी का हम अध्ययन करेंगे। आज हम जो ले रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन, यानी कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, दोनों में बहुत घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है, जबकि सीमांत उपयोगिता जो है कुल उपयोगिता में वह अतिरिक्त परिवर्तन है जो उपभोग की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होती है। तो इसका मतलब है हम टोटल यूटिलिटी इज डिपेंड ऑन द मार्जिनल यूटिलिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं पर निर्भर करती है। क्यों? जैसा कि मैंने पूर्व व्याख्यान में आपको स्पष्ट किया था, सीमांत उपयोगिताओं का योग जो है वो कुल उपयोगिता होती है। इसलिए कुल उपयोगिता जो है वो किस प्रकार से उसका परिवर्तन होगा, उसका ट्रेंड होगा, किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति होगी, ये सब सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करेगा। अगर हम इसके रिलेशनशिप की बात करें, दोनों में संबंध की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के रिलेशन पाए जाते हैं, 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। पहला संबंध क्या, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है या उसका जो ट्रेंड है वो हमेशा 3 प्रकार का होता है। पहले हमेशा मार्जिनल डिमिनिशिंग ट्रेंड में होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, सीमांत उपयोगिता हास नियम जब हम पढ़ेंगे आगे इसके जस्ट बाद,
तो उसमें यही बात आती है, अगर अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहे, क्योंकि अर्थशास्त्र कुछ विशिष्ट प्रकार की मान्यताओं पर आधारित होता है। ऐसी स्थिति में जब सीमांत उपयोगिता का ट्रेंड होता है कि जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उत्तरोत्तर नो टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड कंटिन्यूस अगर वो उपभोग करे तो प्रत्येक इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती हुई प्राप्त होती है, और एक बिंदु ऐसा आता है जब वह जीरो हो जाती है, और उसके बाद भी अगर उपभोग का क्रम जारी रखा जाए तो वो ऋणात्मक हो जाती है, माइनस में चली जाती है। तीन प्रकार की स्थितियां इसके अंदर बनती है, और उसी के आधार पर टोटल यूटिलिटी पर इसका प्रभाव पड़ता है, और इसलिए इसके रिलेशन को इन तीन आधारों पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है तो डिक्लाइन, गिर रही है, लेकिन वो गिर रही है वो पॉजिटिव शेप में। तो पहली स्थिति, व्हेन mu इज पॉजिटिव देन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट, यानी जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होगी तो कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट होती है। क्या है, अभी एग्जांपल से हम स्पष्ट करेंगे। नंबर 2, व्हेन mu इज जीरो, यानी जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है देन टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम, वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाएगी। इट इज कॉल्ड द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट ऑफ ए कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि बिंदु माना जाता है। नंबर 3, व्हेन mu इज नेगेटिव, यानी जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, यानी जब फुल सेटिस्फैक्शन लेवल पर पहुंचने के बाद उपभोक्ता अगर उपभोग का क्रम जारी रखे तो ऐसी स्थिति में यूटिलिटी कन्वर्टेड इनटू डिसयूटिलिटी, यानी उपयोगिता अनुपयोगिता में बदल जाती है, जिसको आप ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता कहते हैं, और उसका प्रभाव क्या आता है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट, यानी वहां पर कुल उपयोगिता में ऋणात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है, गिरना शुरू हो जाती है, यानी वो नीचे गिरती है, और उसका गिरने का जो क्रम होता है वो किस प्रकार होता है, बढ़ती दर से होता है, डिक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट होता है। ठीक है, और इस प्रकार से तीन स्थितियां जो है वो देखने को मिलती है, तीन प्रकार के संबंध कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य पाए जाते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको स्पष्ट कर सकते हैं, और ये एग्जाम्पल आपके सामने है। मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है यूनिट्स ऑफ बनाना, यानी केले की इकाइयाँ हैं जिसका उपभोक्ता उपभोग कर रहा है। ये टोटल यूटिलिटी है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है बनाना से, और ये इसकी अलग अलग प्रकार का ट्रेंड है कि कहाँ पर उपयोगिता यानी सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव रहेगी, कहाँ जीरो रहेगी, कहाँ पर नेगेटिव रहेगी, और उसका इम्पैक्ट जो है वो टोटल यूटिलिटी पर किस प्रकार से पड़ रहा है। अब आप देखिएगा यूनिट्स ऑफ बनाना 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लगातार ये है। अब यहाँ पर इसको देखिएगा, थर्ड को mu को देखिए, मैंने आपको बताया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज इन द डिक्लाइन ट्रेंड व्हेन अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी अन्य बातें अगर समान रहे तो सीमांत उपयोगिता हमेशा गिरती हुई होती है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो प्रत्येक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता गिरती प्राप्त होती है। जैसे आप बहुत प्यासे हैं, आपने एक गिलास पानी पिया, लगातार दूसरा पिया, तीसरा पिया, तो पहले की तुलना में दूसरी से उपयोगिता आपकी कम हो जाएगी, तीसरे से कम हो जाएगी, चौथे से और कम हो जाएगी। जब आप स्टॉप द कंजम्पशन आप रोक दोगे तो वहां पर आपकी सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, वो आपका फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट कहलाता है। नो नीड ऑफ द एडिशनल वाटर, अब आपको नहीं चाहिए, आपने 3 गिलास से 4 गिलास पानी पी लिया, अब आपको नहीं चाहिए, उसके बाद भी अगर आपको जबरदस्ती पानी पिलाया जाए तो वो सीमांत उपयोगिता जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, और इसलिए कुल संतुष्टि का स्तर है वो अधिकतम नहीं रह पाएगा, और वो कुल उपयोगिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप देखिए यहाँ पर सीमांत उपयोगिता जो है वो ऋणात्मक स्थिति जो है पॉजिटिव है लेकिन गिरती हुई है, 10 8 6 4 और 2, 0 -2 और -4, यानी यहाँ तक लगातार क्या आई, गिरती, उसके बाद शून्य हो गई, और उसके बाद में ऋणात्मक हो गई। तो तीन, पहली स्थिति क्या बनी, पहली है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, कहाँ तक, 10 to 2 तक, 0 पर जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, और 2 and 4 2 से 4 तक में नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, TU कैसे निकाला आपने, TU का फॉर्मूला होता है TU बराबर mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 एंड mun,
अब आप CF करना है, एक प्रकार से कम्युनिटी जोड़ना है। 10 में 8 जोड़ दीजिए 18, 18 में 6 जोड़ दीजिए 24, 4 जोड़ दीजिए 28, 2 जोड़ दीजिए 30, 30 में 0 जोड़ेंगे वापस 30। अब यहाँ देखिए 30 प्लस का है। यहाँ पर जैसे ही सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल माइनस में हुई, यानी यूटिलिटी डिस यूटिलिटी में जब कन्वर्ट हुई, तो कुल सेटिस्फेक्शन लेवल भी उपभोक्ता का कम होना प्रारंभ हो गया। यहाँ 30 पॉजिटिव है, माइनस का 2 है, तो यहाँ पर 28 हो गया, यानी 30 से गिरकर अब कुल उपयोगिता कितनी होगी, 28 हो गई। और अब ये 4 और कम हो गया, 28 में से तब कितनी होगी, 24 हो गई। इस प्रकार से अब आप देखेंगे कि 10 से लेकर 30 तक की जो स्थिति है, वहां क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट। इसका क्या तात्पर्य, इसका मतलब है कि इसके अंदर नेक्स्ट जो उपयोगिता है, जो सीमांत उपयोगिता सेकेंड यूनिट की या थर्ड की या फोर्थ की, वो जुड़ तो रही है, लेकिन उसकी वैल्यू पहले की तुलना में कम है। जैसे अब आपने 10 में 8 जोड़ा, 8 10 से कम है, फिर 6 जोड़ा, 6 8 से कम है, फिर आपने 4 जोड़ा, 4 6 से कम है, फिर आपने 2 जोड़ा, वो आपका 4 से कम है। तो यहां से लेकर 30 तक में क्या होगा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट। अब आप आइए यहाँ कि जैसे MU शून्य हो जाती है, TU क्या हो जाती है, मैक्सिमम है। यानी 30 में 0 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, ये आपका या कंज्यूमर का फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट कहलाता है। उसके बाद जैसे ही ऋणात्मक हो जाती है सीमांत में, जिसको आप नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ये होने पर यहाँ पर आप देखिए इसका प्रभाव आएगा, 28 हो गया, क्योंकि इसमें 30 में से प्लस के हैं और -2 माइनस के हैं, इसलिए 28 प्लस के हो गए। अब 28 प्लस में से माइनस के 4 घटाएंगे तो आपकी हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ अब 30 के बाद में, फिफ्थ यूनिट के बाद में टोटल यूटिलिटी गिरना प्रारंभ हो गई, और गिरने का क्रम कैसा है, डिक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट। पहले 2 कम हुए, बाद में 4 कम हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो ये कहलाती है डिक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट। अगर हम इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देकर, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से देखें, तो आप देखेंगे कैसे करना। जब भी आपको ग्राफ पर या कॉपी में डायग्राम प्रेजेंट करना हो, तो आप सबकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 30 है और मिनिमम वैल्यू -4 है। मैंने यहाँ 4 के हिसाब से किया है, 4 8 12 16 20 24 28 एंड 32, नीचे -4 और -8 मैंने यहाँ कर दिया। इस प्रकार से जो है वो अपन करेंगे। अब सबसे पहले हमने प्लॉटेड किया, मान लीजिए टोटल यूटिलिटी को 10 18 24 28 30 30 28 एंड 24। MU को हमने किया 10 8 6 4 2 0 -2 एंड -4। ये एकदम स्ट्रेट लाइन नीचे डाउनवर्ड रहेगी। अब आप देखिएगा इसको, अगर हम देखें पहली इकाई से लेकर के 5वीं इकाई तक अगर आप देखें, तो यहाँ पर MU क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है। तो देखिए अब यहाँ से लेकर पहली इकाई से 5वीं तक टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है। इंक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग रेट है, बढ़ तो रही है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर आप इनको मिलाएं तो आप देखेंगे ये ट्रायंगुलर लगातार छोटे हो रहे हैं, लगातार क्या हो रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। मतलब बढ़ने का क्रम क्या है, घटती दर से है। अगर आप 6 यूनिट का कंजम्पशन को देखें, तो इस बिंदु पर जो कि फुल सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ ए कंज्यूमर कहलाता है, जब MU 0 है तो इस रेखा को ऊपर टकराएंगे, तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 30 क्या है, मैक्सिमम है। ये कंज्यूमर का फुल सेटिस्फैक्शन पॉइंट कहलाता है। और उसके बाद देखिएगा 6 के बाद 7th और 8th पर जैसे ही ये माइनस में चली गई, ये नीचे मैंने माइनस MU दिखाया है, माइनस MU जैसे चली गई तो कुल उपयोगिता भी गिरना प्रारंभ हो गई। गिरने की दर कैसी है, बढ़ती दर से। आप यहाँ देखिएगा ये ट्रायंगुलर छोटा है, जबकि ये ट्रायंगुलर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या पाया जाता है, घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, और इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से सीमांत उपयोगिता बदलेगी, उसके अनुरूप जो है कुल उपयोगिता पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार। और ये रिलेशन ये बताता है कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु की अधिकतम कितनी इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हैं एक उपभोक्ता को अधिकतम 6 इकाई का प्रयोग करना चाहिए। केले की अगर वो 6 इकाई का प्रयोग करेगा तो उसे अधिकतम 30 सीमांत कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। ये उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट कहलाएगा। और उसके बाद अगर वह इसका क्रम जारी रखे तो वह अपने अधिकतम जो संतुष्टि के स्तर है उसको कायम नहीं रख पाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने
कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य संबंध के बारे में व्याख्या की है। अगला कंटेंट जब हमारा होगा तो वो हमारा मुख्य रूप से कंटेंट होगा कि इसी पर आधारित जो सीमांत उपयोगिता पर आधारित लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी यानी सीमांत उपयोगिता हास नियम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।